नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एमएसपी की कमेटी को लेकर के एक बार फिर से घमासान मच गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। अब इसका विरोध होना शुरू हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की कमेटी को खारिज करके उसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों का आरोप यह है कि इस कमेटी में कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले लोगों को शामिल किया गया है और ना ही इस कमेटी पर गारंटी कानून पर कोई पावर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने के साथ ही एमएसपी के लिए एक समिति के गठन का वादा किया था। 8 महीने के बाद सोमवार को एमएसपी पर एक समिति का गठन हुआ। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल समिति के अध्यक्ष होंगे और अब इसी कमेटी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना ऐतराज जता दिया है। बड़ी बात, कमेटी के पास गारंटी कानून का अधिकार नहीं है, यह बात संयुक्त किसान मोर्चा ने कही। फिर यह भी कहा कि किसानों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। एमएसपी को लेकर के केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पर अपना विरोध प्रकट किया है। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल जो कि इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और इस कमेटी का विरोध होना शुरू हो गया है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और प्रदेश के कृषि मंत्री का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। विपक्ष की रुचि किसानों की और आम जन की समस्याओं में नहीं है। विपक्ष की रुचि सिर्फ राजनीति करके विकास और जन कल्याण को रोकने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। पिछले दिनों किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक खेती पर बल देने और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। ऐसा है कि हमने जो हमारी केंद्र सरकार का ये ध्येय है कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो भी कुछ करना होगा वो करेंगे। और पीछे आंदोलन के दौरान जो वायदा किया था कि एमएसपी पे कमेटी बनाओगे, वो उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है और मैं प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बहुत ही बड़ी कमेटी बनाई है जिसके अंदर बड़े विद्वान लोग हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, किसान के यूनियन के नेता हैं, 8 हमारे इफ्को के खाद के चेयरमैन हैं और अलग अलग कृषि के जितने भी अपने आप को कहते हैं सारे वो हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य के कृषि मंत्री दोनों की बातों को आपने सुना है। इस कमेटी को लेकर के ये कहना है, अब कृषि मंत्री के तौर पर अगर आप इसको देखें तो ये किसानों के हित में है और एक धड़ा ऐसा है जो कि ये नहीं चाहता कि किसानों का विकास हो या किसानों को उनकी फसल का सही जो भाव है वो मिल सके, इसलिए इसको कहीं ना कहीं खारिज करने की बात है। ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे थे। प्रदेश के कृषि मंत्री ने इस बात को कहा कि इसके अंदर जिन लोगों को शामिल किया गया है वो सभी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, कृषि के बारे में वो अच्छे से और बेहतर समझते हैं, इसलिए ये जो कमेटी बनाई गई है एक किसानों के हित के बारे में कोई फैसले करेगी। लेकिन अब आप देख रहे हैं चूंकि ये कमेटी बनी, इस कमेटी का विरोध होना शुरू हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको लेकर के अपना ऐतराज जताया। सबसे बड़ी बात जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कही कि कमेटी के पास गारंटी कानून की कोई पावर ही नहीं है। आपको याद हो कि जब ये कृषि कानून रद्द किए गए थे तो उस समय यही सबसे प्रमुख मांग थी कि एमएसपी पर गारंटी किसान को मिलनी चाहिए, इस पर गारंटी कानून आना चाहिए और इसी समेत कुछ और ऐसे अहम मुद्दे थे जिनको कहते हुए इस आंदोलन को स्थगित किया गया था। और अब चूंकि ये एमएसपी कमेटी जब बनाई गई है तो जाहिर बात है कि इसको लेकर के किसानों के अपने पक्ष थे और अब उसी पर यह ऐतराज होना शुरू हो गया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने सबसे पहले इसको लेकर के अपना ऐतराज जताया है। एक तो कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शामिल नहीं होंगे, हालांकि इस कमेटी के अंदर 5 सदस्यों को शामिल करने की बात थी, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। आरोप यह लगाया गया है कि इस कमेटी के अंदर जिन लोगों को रखा जा रहा है, एक तो उनके पास कमेटी के पास गारंटी कानून की पावर नहीं है और दूसरा यह है कि जो कमेटी के अंदर कुछ सदस्य शामिल किए गए हैं उन सदस्यों को लेकर के भी ऐतराज है संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें उनका यह कहना है कि इसमें वो सदस्य हैं जो कि
कृषि कानूनों का पूर्व में कहीं ना कहीं समर्थन करते रहे हैं। तो ऐसे में ये कमेटी निष्पक्ष तरीके से कैसे काम करेगी, ये कमेटी किसान के बारे में कैसे सोचेगी, या ये कमेटी कैसे उन विषयों पर सोच पाएगी या उस पर कोई फैसले ले पाएगी जो मांग किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रखी जा रही थी, और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने इस कमेटी में शामिल नहीं होने की बात कही और साथ साथ ये भी कह दिया संयुक्त किसान मोर्चा ने कि ये किसानों की आंख में धूल झोंकने वाला काम है। तो अब एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि एमएसपी की जो कमेटी है उस पर घमासान शुरू हो गया है, और अब इसका हल किस तरह से सरकार निकालेगी और जो किसान हैं उनको किस तरह से वो समझाएगी, या किसानों की जो बात है उनको किस तरह से सरकार समझेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कृषि कानून के आने के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि किसानों की जो मांग है वो अपनी जगह पर बनी हुई है। सरकार कोशिश लगातार जरूर कर रही है, लेकिन ये विरोध की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई नजर आ रही है। और हमेशा की तरह आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का सबसे पहला और अहम यही है कि कमेटी पर आखिर ये घमासान क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए हैं, लेकिन अब कमेटी में शामिल ही नहीं होंगे अगर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, तो जाहिर बात है कि इसको लेकर के सवाल उठेंगे। दूसरा सवाल यह है कि केंद्र के खिलाफ क्या एक बार फिर से किसान मोर्चा खोल सकते हैं, क्योंकि एमएसपी पर गारंटी कानून ये सबसे बड़ी मांग थी इस पूरे आंदोलन के दौरान, और अब आगे का रुख क्या होगा किसान मोर्चा का, ये देखना होगा। तीसरा और अहम सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ यह है कि एमएसपी पर गारंटी कानून पर बात बनेगी कैसे, यही सबसे अहम विषय है, क्योंकि एमएसपी की गारंटी किसान को मिल जाए यही जो किसान है वो चाह रहे हैं, और ऐसे में अब इस पर कैसे जो रास्ता है वो निकलेगा, ये सवाल इस समय सबसे बड़ा है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी, आपका भी स्वागत है। रविंद्र ढुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढुल जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेणु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका भी स्वागत है। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी जी, आपके ही पास में आऊंगा। एक तरफ तो हम लोगों ने देखा है तो एमएसपी पे गारंटी कानून, इसको लेकर के ही सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे थे कि जो महत्वपूर्ण मांग थी वो किसानों की यही थी। अब आपने एमएसपी को लेकर के जो कमेटी बनाई, संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि किसानों की आंखों में सीधे तौर पर धूल झोंकने वाली बात है, क्योंकि इसके अंदर जो सदस्य आप शामिल कर रहे हैं वो पूर्व में कृषि कानूनों का कहीं ना कहीं समर्थन करते रहे हैं। अब किसानों को कैसे एमएसपी की गारंटी मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा, हुकुम सिंह भाटी जी। देखिए, काफी लंबे समय से बार बार पत्रकार भी सवाल करते थे और जनसामान्य भी इस बात के लिए इच्छुक था कि भाई जो कमेटी की जो घोषणा होनी है वो क्यों नहीं हो रही है। सरकार बार बार नाम मांगती रही, जो किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा है या और दूसरी यूनियन है, लेकिन कोई नाम उधर से नहीं दिए गए, और अभी तक भी वो नाम नहीं दिए गए। 3 सदस्यों के लिए आज भी जो उसमें जो 21 सदस्यीय समिति है उसमें 3 सदस्यों के लिए अभी भी स्थान रिक्त रखे गए हैं, ताकि जो किसान मोर्चा हैं जो उनकी तरफ से वो नाम आए। दूसरी बात, आप देखेंगे पूरी लिस्ट जो नाम घोषित हुए हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जो कृषि के एक्सपर्ट हैं, किसान हैं, सामान्य लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। मतलब उसमें एक ऐसी कमेटी का ये गठन हुआ है जिससे कि सामान्य से सामान्य बात है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एमएसपी नहीं, वो लाभकारी कैसे रहे ये भी एक विषय है। मार्केटिंग का सिस्टम कैसे जो है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का समय है, किसी भी कृषि उपज का बाजार बहुत बड़ा बाजार है, उसके लिए भी जो चर्चाएं करनी, उस पर विचार करना। प्राकृतिक खेती आज एक बहुत बड़ा एक कृषि का एक माध्यम उभर के आया है कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड उससे हटके प्राकृतिक खेती पर कैसे लाया जाए। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये जो एक कमेटी बनी है। ठीक है, लेकिन हुकुम सिंह भाटी जी, देखिए मेरा सवाल इसमें यह है, देखिए आप किसानों के हित के बारे में सोचें, अच्छी बात है, आप काम करें किसानों के लिए, लेकिन मेरा सवाल है हुकुम सिंह भाटी जी, नहीं हुकुम सिंह भाटी जी, नहीं ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, देखिए मेरा सवाल पहले उसमें मैं चाह रहा हूं कि मेरा सवाल आप सुन लें, उसके बाद आप आराम से जवाब दें। आप किसानों के हित के लिए ये काम करने की कोशिश करें। जी हुकुम सिंह भाटी जी, मेरा सवाल यह है कि आप किसानों के हित के लिए ही तो ये एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं ना, आप चाहते हैं अल्टीमेटली कि किसानों का भला हो,
संयुक्त किसान मोर्चा अगर उसको आप लोग भरोसे में ले लें या किसानों के साथ बैठ करके, भाई सदस्यों को लेकर के हर बार ये आपत्ति क्यों होती है? अगर वो अपने सदस्यों का नाम नहीं ले रहे हैं तो कम से कम इस बात को लेकर के एक सहमति तो बननी चाहिए थी ना। आपने तो कमेटी बना दी, कहा कि आपके 3 लोगों का नाम आपने दिया नहीं, बाकी आपके जो नाम है हम इसको शामिल कर लेंगे, लेकिन कम से कम उनको भरोसे में तो ले सकते थे। ये आपत्ति तो शुरू हो गई अभी से, और अब जो उसके अंदर सदस्य आप शामिल कर रहे हैं उस पर ऐतराज है कि ये वो लोग हैं जो कि किसान आंदोलन के दौरान जो आप कृषि बिल लेकर के आए तो उसका ये समर्थन कर रहे थे। अब किसानों को भरोसे में नहीं लेंगे तो ऐसी कमेटी का फायदा किसानों को क्या होगा? हुकुम सिंह भाटी जी। देखिए, ये सरकार जो है वो उसके लिए केवल एक ही वर्ग नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं उनसे सबसे जो है उनकी नुमाइंदगी आए, ये सरकार की प्राथमिकता होती है। ये नहीं है कि ये जो समिति बनेगी केवल जो किसान नेता जो आंदोलन रत थे उनको ही पूछा जाएगा, वो नाम बताएंगे। उन्होंने तो नाम जो आप देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिए उससे भी वो लोग पीछे हट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा आप आइए बातचीत करिए, बताइए कौन कौन आपके प्रतिनिधि होंगे, उससे पीछे हट गए। तो ये सरकार के लिए संभव नहीं होता। और ये केवल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है उसी के लिए नहीं, कोई भी सरकार होगी वो सारे जितने भी उससे संबंधित पक्ष हैं सबको शामिल करके सबसे बातचीत से होता है, ना कि केवल और केवल एक पक्ष से बातचीत करो और उसके आधार पर ये समिति बने, ये संभव नहीं है। इसलिए किसान नेताओं को इसमें आना चाहिए। अगर उनकी जो थिंकिंग पॉजिटिव है तो उनको निश्चित तौर पर अपने प्रतिनिधियों के नाम देने चाहिए। सरकार तो सभी से बात करती है और सभी का आप देख रहे होंगे, वो पूरी सूची मैंने देखी तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप देखिए कृषि में सहकारिता का योगदान है, दलीप भाई सिंह नहीं ठीक है, लेकिन देखिए भाई ऐतराज अगर ऐतराज होगा हुकुम सिंह भाटी जी, तो मेरा सवाल बेसिक ये है कि देखिए सवाल मेरा केवल इतना है कि अगर ऐतराज होना शुरू हो जाएगा तो कमेटी फंक्शनिंग कैसे करेगी, वो फंक्शनल होगी कैसे? सवाल तो सिर्फ इस बात का है ना, ऐतराज है। और अगर संयुक्त किसान मोर्चा ऐतराज जता रहा है तो बिना उनके तो आपकी इस कमेटी का भी तो कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा कि भाई एक सामान्य सहमति तो होनी चाहिए थी। बहरहाल मैं इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। अभिमन्यु कोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। अभिमन्यु जी आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अभिमन्यु जी आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये जो कमेटी एमएसपी को लेकर के बनाई गई है, संयुक्त किसान मोर्चा इसका विरोध कर रहा है, विरोध के कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा अभिमन्यु जी। देखिए आदरणीय, आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लड़ा गया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो आंदोलन हुआ उसमें हमारे 750 किसान भाइयों की कुर्बानी हुई, 40,000 से अधिक किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के तापमान को सड़कों पर बैठ के हम लोगों ने सहा। जब ये जो एक बात समझने की यहाँ ये है, ये कमेटी सरकार ने क्यों बनाई? क्योंकि हम लोगों ने जो कुर्बानी दी, हम लोगों ने जो आंदोलन किया, उसके कारण सरकार मजबूर हुई ये कमेटी बनाने के लिए। हमारी डिमांड थी कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, उसके लिए सरकार ने कहा चलो हम कमेटी बनाते हैं। तो जिन लोगों ने आंदोलन किया उनके कमेटी में मात्र 3 प्रतिनिधि, और जो लोग चलते आंदोलन के दौरान आंदोलन का विरोध कर रहे थे उन लोगों में से 5 आदमियों को शामिल कर लिया गया। अरे भाई ये तो उनकी डिमांड ही नहीं थी कि एमएसपी का कानून बनाया जाए। तो 5 लोग शामिल किए गए हैं, चाहे वो गुणवंत पाटिल हो, चाहे वो कृष्णवीर चौधरी हो, चाहे वो गुणी प्रकाश हो, चाहे वो सैयद पाशा पटेल हो, चाहे वो प्रमोद चौधरी हो। अगर आप इनको देखेंगे तो इनमें से सारे के सारे या तो बीजेपी आरएसएस से संबंध रखते हैं या फिर ये डब्ल्यूटीओ और फ्री ट्रेड फ्री मार्केट के पैरोकार हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं आदरणीय कि डब्ल्यूटीओ के अंदर तो एमएसपी के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अभी 10 से 15 जून को जो डब्ल्यूटीओ की जिनेवा में इस साल बैठक हुई, उस बैठक में तो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ब्राजील जैसे विकसित देशों ने डब्ल्यूटीओ के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत भारत के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। और मुकदमों का आधार ये है कि जो भारत में अभी एमएसपी मिल रही है ये भी डब्ल्यूटीओ की एम्बर बॉक्स की सब्सिडी के 10% से ज्यादा है, इसीलिए इस एमएसपी को भी खत्म किया जाए। तो डब्ल्यूटीओ तो इस एग्जिस्टिंग एमएसपी सिस्टम को खत्म करने की बात कह रही है, डब्ल्यूटीओ तो प्रोक्यूरमेंट को खत्म करने की बात कह रही है। तो जो किसान नेता डब्ल्यूटीओ के हिमायती है, जो किसान नेता डब्ल्यूटीओ के समर्थक हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो किसानों के साथ न्याय करेंगे, वो किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने की पैरवी करेंगे? अरे भाई जब वो आंदोलन उन्होंने किया ही नहीं,
जब वो अपने घरों से बाहर निकले ही नहीं, तो आप उनको क्यों शामिल कर रहे हैं उस कमेटी में? अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो इस कमेटी में 29 मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट ने प्रपोज की है, 26 सदस्य गवर्नमेंट के हैं और 3 सदस्य के लिए उन्होंने एसकेएम के लिए खाली स्थान उन्होंने छोड़ दिया। आप बात कर लीजिए, अगर हम बात करें सैयद पाशा पटेल की, तो ये बीजेपी के एमएलसी रहे हैं महाराष्ट्र से और ये शेतकारी संगठन के भी सदस्य रहे हैं। शेतकारी संगठन शरद जोशी ने बनाया था और वो हमेशा से मुक्त बाजार मुक्त व्यापार की वो पैरवी करते रहे, डब्ल्यूटीओ की पैरवी करते रहे हैं। अब बात कर लीजिए कृष्णवीर चौधरी की, 2014 में जब श्री राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, तो उस समय श्री कृष्णवीर चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, उससे पहले वो कांग्रेस के अंदर थे। अब बात कर लीजिए हरियाणा के गुणी प्रकाश की, जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो वो तो मनोहर लाल खट्टर जी को जाके बधाई दे रहे थे ये कृषि कानून लाने के लिए, उनका मान सम्मान, उनका स्वागत करने के लिए कार्यक्रम करने की बात कह रहे थे। ये तो हमारे आंदोलन के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात कर रहे थे, लेकिन हरियाणा के किसानों ने इनको सिरे से नकार दिया, हरियाणा के किसानों ने इनको बिल्कुल खारिज कर दिया, इसलिए इनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब बात कर लीजिए प्रमोद चौधरी जो भारतीय किसान संघ से आते हैं, जो आरएसएस का संगठन है, तो वो तो हमारे आंदोलन की पहले दिन से खिलाफत कर रहे थे, हमारे आंदोलन का पहले दिन से वो विरोध कर रहे थे। तो ऐसे लोग जिनकी डिमांड ही नहीं है एमएसपी गारंटी कानून, तो उन लोगों ठीक है, चलिए अब आपने सारे सदस्यों के बारे में जो बातें कही हैं, ठीक है, इसका मैं जवाब देता हूं। अजय गुलिया जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं, कैसे इसको देखें भाई? देखिए एमएसपी के लिए जो कमेटी आप लोग बना रहे हैं, अगर किसानों का एतराज है या संयुक्त किसान मोर्चा, जैसा कि अभिमन्यु कहार जी अभी बता रहे थे, अगर इन सदस्यों को लेकर आपत्तियां होनी शुरू हो जाएंगी तो फंक्शन कैसे करेगी ये कमेटी, फंक्शनल कैसे होगी? सवाल ये है। अजय गुलिया जी, कैसे देखें इसको? देखिए इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरे साथी ने कहा कि जिनेवा के अंदर जो हुआ उसके अंदर डब्ल्यूटीओ मीटिंग में भारत के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो देश में वो लोग चाहते थे कि भारत के लिए एमएसपी के जो दिया जा रहा है ये ना दिया जाए, लेकिन सरकार ने मुकदमे भले ही सरकार के ऊपर या मुकदमे भले ही भारतवर्ष के ऊपर दर्ज हो, लेकिन इस एमएसपी को खत्म नहीं होता। तो सरकार की एक मंशा है। देखिए किसान को भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक मजबूत आधार खेती किसानी है। अगर वो लाभदायक नहीं होगा, वो किसान को लाभ नहीं मिलेगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतवर्ष तरक्की नहीं कर सकता। तो ये एक सवाल का जवाब तो मेरे भाई का यही हो गया कि भारत ने अपने खिलाफ उस डब्ल्यूटीओ के अंदर जिनेवा में हुई मीटिंग के अंदर भले ही मुकदमे झेलना स्वीकार किया, किंतु इसको समाप्त करने की दिशा में कोई कदम नहीं हो रहा है। अब रही बात इस बात की, देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, जब तक आप कमेटी के अंदर शामिल ही नहीं होंगे, उस मीटिंग में होंगे नहीं, आपसे नाम मांगे गए, जब तक आपने नाम नहीं दिया, नामों पे सहमति क्यों नहीं हुई, वो क्यों नहीं बनी, क्या बनी? अब देखिए किसी भी पक्ष का एक पक्ष का बनेगा तो दूसरा विरोध करेगा, और चाहे वो किसी भी पक्ष की तरफ हो। मैं कहना चाहता हूँ कि विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए यहाँ। विरोध की राजनीति ना करके आप इस कमेटी के अंदर अपने नाम से कमेटी के अंदर आए। बाकी सारे रास्ते, सारे विकल्प आपके लिए तो आगे भी खुले हैं। आप नेगेटिव सोच के साथ आगे ना बढ़े, आप इस सोच के साथ आगे बढ़े कि आप ये ना सोचे कौन किस राजनीतिक दल का सदस्य है, किसका नहीं है। बहुत से लोग जो आंदोलन से जुड़े थे वो राजनीतिक दलों के सदस्य थे, तो ये कोई बंदिशें नहीं है। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से और यहाँ प्रदेश की सरकार के तरफ से जननायक जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कहता हूँ, पहले इसका एमएसपी है रहेगी, जब तक हम सरकार में एमएसपी रहेगी, और एमएसपी को याद नहीं आएगा। ठीक है, रविंद्र ढोल जी, ये जो ऐतराज संयुक्त किसान मोर्चा उठा रहा है, या फिर अभी यहाँ पर जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अभिमन्यु कोहार जी ने कहा है, कैसे इसको देखें? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि भाई आप लोग नाम तो दीजिए, पहले आप लोग कमेटी में शामिल होइए, और ये जो ऐतराज जताया गया इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए कमेटी बनी एमएसपी के को लीगलाइज करने के लिए, और कमेटी में मेजोरिटी मेंबर्स वो हैं जो कि लीगलाइज करने के खिलाफ है। तो इस कमेटी का भविष्य आपके सामने है, हमें कुछ कहने की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बहुमत जिसके साथ है जो है, रिपोर्ट भी वैसी जाएगी, और उसके बाद कहा जाएगा कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में जो कमेटी बनी थी, उनके सदस्यों को साथ में शामिल करके जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का यह निर्णय है कि भाई ऐसे ऐसे किया जाए, या फिर एमएसपी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति जो है इस कमेटी के अंदर वो पहले से ही एमएसपी के खिलाफ है। तो ऐसे में वो व्यक्ति एमएसपी
के को लीगलाइज करने की बात कहेंगे या उनके ऊपर कानून बनाने की बात कहेंगे, इस बात की संभावना शून्य के बराबर है। इसलिए इस कमेटी की बेशक से ये लीगल तरीके से इसे पब्लिश कर दिया गया, लेकिन इसका भविष्य जो है पूरी तरह से अंधकार में है और इसे किसी भी तरह के सकारात्मक रिजल्ट की कोई भी उम्मीद जो है किसानों को नहीं रखनी चाहिए, नहीं संयुक्त किसान मोर्चा को रखनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो अभिमन्यु जी ने जो बात कही है कहीं ना कहीं बिल्कुल सारी की सारी तथ्यपरक है और सही है बिल्कुल, और उन्होंने बिल्कुल सारी चीजों को स्पष्ट करते हुए बताया कि क्यों हम जो है इन 3 सीटों के ऊपर जो है जा नहीं रहे। अब यदि 21 मेंबर कमेटी में से 18 मेंबर जो है कहीं ना कहीं जो है इसके खिलाफ दिखेंगे, एमएसपी के खिलाफ दिखेंगे, तो ऐसे में ये कहना कि भाई वो एमएसपी को लागू करने की या एमएसपी को लीगलाइज करने का काम करेगी तो पूरी तरह से बेईमानी होगा। तो यदि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से इसके ऊपर निर्णय चाहती है तो दोनों के दोनों प्रकार के जो मेंबर है जो इसको पक्ष में है या जो इसके खिलाफ है, दोनों को बराबर स्थान दीजिए आप और उसके बाद बात करिए। उसके बाद आप कहिए कि एक इक्वल स्टेटस देते हुए कि भाई हम तो दोनों पक्षों की सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे जो कि इसके पक्ष में है और उनकी भी सुनेंगे जो इसके खिलाफ है। उसमें कहीं ना कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि लोकतंत्र का बड़ा सीधा सा सिस्टम है, अपोजिशन और सपोर्ट दोनों बरकरार रहती है। जब लोकतंत्र को की इस परिभाषा को कोई भी नहीं बदल सकता है, न ही ये कमेटी बदल सकती है, न ही ये सरकार बदल सकती है, ना हम यहाँ पर बदल सकते हैं। तो बराबरी यदि आप इस डिबेट के अंदर भी बात करें, यहाँ पर भी बराबरी है। 2 प्रवक्ता विपक्ष के हैं, 2 प्रवक्ता पक्ष के हैं, दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में जो निर्णय होगा वो जनता सुनाएगी। उसी प्रकार से इस कमेटी के अंदर भी बराबरी का अधिकार देना चाहिए था और उन लोगों को पूरी तरह से शामिल करना चाहिए था जो कि एमएसपी को लीगलाइज करने के पक्षधर हैं। उन लोगों को अधिक स्पेस देकर, बराबर स्पेस देकर के वहां पर लेकर के जाना चाहिए था। कमेटी मेरे हिसाब से निर्णय तो सरकार अपना कहीं ना कहीं इस कमेटी के फॉर्मेशन के साथ सुना चुकी है कि हम नहीं देंगे और कमेटी एक फॉर्मेलिटी मात्र लगेगी। बिल्कुल ठीक है। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी रिएक्शन चाह रहा हूं। ये जो विरोध या जो ऐतराज है इसको कैसे देखते हैं आप? के बाद जो ना सरकार ने अपने 3 कानूनों को वापस लिया था और उसके बाद 19 नवंबर को उन्होंने घोषणा की थी कि हम कमेटी का गठन करेंगे। 19 नवंबर 2021 को काफी समय गुजरने के बाद कमेटी का गठन हुआ। ये बड़ी अच्छी बात थी और हमने भी बड़ा अच्छा सोचा था कि कमेटी का गठन हुआ तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन जैसे ही आज आपने डिबेट का ये प्रपोजल रखा और हमने थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद ये पता चला कि सरकार ने कमेटी का गठन तो किया है, लेकिन इस गठन के पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार की जो सोच पहले से थी वही सोच रही है कि हम एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे। क्योंकि देखिए आयुषी जो इसमें गठन किया गया है, इसमें जो सुझाव मांगे गए हैं इस कमेटी के द्वारा 29 सदस्यीय कमेटी मांगी गई है। एसकेएन के 3 सदस्य खाली है, बाकी सारे के सारे भर दिए गए हैं, 26 सदस्य बन गए। लेकिन इस कमेटी का जो स्टडी करने के बाद मुझे 2-3 पॉइंट मिले। इस कमेटी से सरकार ने सजेशन मांगे। पहला सजेशन मांगा है टू मेक अवेलेबल एमएसपी, किसानों को एमएसपी किस प्रकार से मिले, इस बात की इन्होंने सुझाव देना है इस कमेटी ने। और सेकंड सजेशन इन्होंने मांगा है टू गिव मोर ऑटोनॉमी टू कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट एंड प्राइस का जो कमीशन है उसको ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए सुझाव मांगा गया है। और मार्केटिंग को किस प्रकार से मजबूत किया जाए इसके लिए सुझाव मांगा गया है। देखिए आज यही से पॉइंट बनता है, किसानों के जबरदस्त विरोध करने का पॉइंट यही बना गया। क्योंकि जो सरकार ने मांगा है इस कमेटी से, जो इसको बता करके भेजा गया कि आपने ये कार्य करना है, लेकिन किसानों की मांग शुरू से एक ही रही है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए। और इस कमेटी को कहीं भी ये अथॉरिटी नहीं दी गई है कि जो आप रिकमेंडेशन देंगे उसके लिए सरकार बाइंडिंग होगी। देयर इज नो ऑप्शन, द गवर्नमेंट विल बी बाइंडिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोसाइटी। ये पॉइंट नहीं डाला गया कहीं भी, इसलिए किसानों को भय है, डर है कि ये सजेशन दे देंगे लेकिन वो लीगलाइज तो नहीं बनी, एमएसपी की गारंटी तो नहीं बनी। और गारंटी का इसमें कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि इसमें सुझाव मांगे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमारे किसान नेता का बिल्कुल जो शक है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 26 वन साइड है, 3 वन साइड है। और तो जब फैसला जो कोई भी होता है, कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देगी कि 26 मेंबर आर इन प्रो ऑफ दिस
recommendations, these recommendations, और 3 are not pro, 3 are anti of these recommendations, तो 3 की नहीं चलेगी, 26 की चलेगी और वो कानून बन जाएगा, वो पास हो जाएगा। और वो जो 5 अन्य संगठनों के साथ लिए गए हैं, जो अभी हमारे भाई ने नाम भी गिनाए हैं, हमें याद है गुनी प्रकाश जी ने किसान रत्न का सम्मान देने का एक प्रोग्राम रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो आज उसको शामिल किया जा रहा है। वास्तव में जो ये 5 अन्य किसान संगठनों के साथी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं, ये तो ऑलरेडी प्रो है। ये तो 3 कानूनों को रिपील करने के लिए कहते ही नहीं थे, ये तो कहते थे कानून बहुत बढ़िया बनाए, किसान के हित से, उल्टा किसानों को आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते थे। आज वो कानून पास करने के लिए बैठेंगे। अगर दिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो दूध नहीं बचेगा, तो ये डर है। इसलिए हुकुम सिंह भाटी जी, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बताएंगे, अगर बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बैठा देंगे अगर, तो फिर कैसे भरोसा होगा? और जो कमेटी आप लोग बना रहे हैं उसके सदस्यों को लेकर के यही एतराज है कि वो पहले से ही समझ में आ रहा है कि आप लोग की जो मंशा है या सरकार की जो मंशा है वो क्या है। हुकुम सिंह भाटी जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि जो डिबेट की दिशा नहीं है, उस दिशा की तरफ को मेरे ये कुछ साथी उस डिबेट को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ले जा नहीं पाएंगे वो। ये मेरे को निश्चित तौर पर बड़ा भारी विश्वास है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक गीत लिखा था, यूं एमएसपी यूं ही चालेगी, बढ़ बढ़ के मिलेगी। बहुत पूरे हरियाणा में जन आंदोलन बना, जन जन की जबान पर ये आया। मैं बड़े स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूं, हमारे जो ये साथी जो बड़ी शंकाएं जाहिर कर रहे हैं, आपने अभी वो इंग्लिश वर्जन को पढ़ा, आप जरा थोड़ा सा उसका ठीक से मीनिंग देखिए। एमएसपी प्रभावी व पारदर्शी किस तरह से रहेगी? एमएसपी, सुनिए आप बीच में इंटरप्ट करिए। नहीं रेणु साहब देखिए, हुकुम सिंह भाटी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए एमएसपी रहेगी, रहने नहीं रहने का कोई सवाल नहीं। एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं करना चाहिए, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये प्रभावी कैसे रहे, ये ठीक से कैसे मिले, और ट्रांसपेरेंसी हरियाणा प्रदेश में और देश में सरकार ने ट्रांसपेरेंसी ला करके विश्वास पैदा किया है। फिर भी कुछ लोग, कुछ एसोसिएशन अविश्वास की बात करते हैं तो वो गले से नहीं उतरती। इसलिए इस कमेटी ने ये एमएसपी तो रहनी है, एमएसपी खत्म होने का अर्थ ही नहीं होता। एमएसपी सरकार की पहली गारंटी है कि एमएसपी रहेगी। अब आप देखिए, बहुत सारे हरियाणा प्रदेश में हैं, एमएसपी की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे ज्यादा रेट में वो बिक गई। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपने एमएसपी की कमेटी बनाई ना। मुझे बताइए, अभिमन्यु जी ने यहाँ पर कम से कम 4 से 5 नाम गिनाए, हालांकि वो और भी गिना सकते थे, लेकिन मेरे पास थोड़ी समय की बात है। हुकुम सिंह भाटी जी, इन नामों का भी जिक्र यहाँ पर अभिमन्यु जी ने किया, जिनके बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने बताया। कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा है जो कि पहले कृषि कानून का समर्थन करता रहा। हुकुम सिंह भाटी जी, जो नाम बताए जा रहे हैं ना, जो नाम बताए गए हैं या जो इस कमेटी के अंदर हैं, अगर वो पहले से कृषि कानून का विरोध करते रहे हैं या एमएसपी को लेकर के उनके जो उनके विचार हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर हैं, तो फिर कैसे एमएसपी इंश्योर होगी? यही तो किसान कह रहे हैं ना, कैसे एमएसपी को आप इंश्योर करेंगे? वो उसके खिलाफ है। ये सवाल कहीं खड़ा ही नहीं हुआ। एमएसपी रहेगी नहीं रहेगी ये तो सवाल है ही नहीं। एमएसपी कैसे ठीक से मिले, कैसे ट्रांसपेरेंसी से मिले, सवाल ये है। दूसरी बात, जिन लोगों का आप कह रहे हैं कि वो प्रो गवर्नमेंट हैं, वो तो गवर्नमेंट से, जिन लोगों के आप एक तरफ से नाम उठा लीजिए, या तो वो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, मान लिया संजय अग्रवाल हैं, वो हमेशा कृषि कानूनों से, कृषि के जुड़े रहे हैं, बहुत बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया है। और नीति आयोग से रमेश चंद्र हैं, शेखर हैं, मैं एक एक नाम अगर आपको गिनाऊं, अब आप गुनी प्रकाश जी का नाम आपने ले लिया, आप कहते हैं वो तो जो है सरकार के आदमी है। अब ऐसे अगर सबके ऊपर आप एलिगेशन लगाएंगे तो कैसे जो है काम बढ़ेगा? दूसरी बात, मैं अपने उन साथियों को याद दिलाना चाहता हूं, जब माननीय स्वर्गीय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय कृषि कानून में एक परिवर्तन हुआ था। क्या परिवर्तन? पूरे देश ने उसका विरोध किया। एक अच्छे बीज बाहर से इंपोर्ट करने थे और
जो किसान आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, उन्होंने उस समय भी विरोध किया। आखिर बीज बाहर से आया और पूरे देश में हरित क्रांति आई, ये उसी का परिणाम है। इसलिए कमेटियों की रिकमेंडेशन हमेशा आती रही है, वो लागू होती रही है और एक उसका परिवर्तन, उसका प्रभाव हमेशा दिखाई दिया है। इसलिए इस जो कमेटी बनी है इसमें शंका जाहिर नहीं की जानी चाहिए। अभिमन्यु जी, ये कह देना किसी पे आरोप प्रत्यारोप ठीक है अभिमन्यु जी, जो कमेटी बनी है शंका नहीं जाहिर करनी चाहिए। और दूसरा ये अभिमन्यु जी देखिए, कमेटी का हिस्सा भी अगर नहीं बनेंगे, कमेटी का हिस्सा भी अगर नहीं बनेंगे तो भी कैसे बात आगे बढ़ेगी। ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, मैं अभिमन्यु जी से जवाब लेता हूँ। ठीक है अभिमन्यु जी जवाब दीजिए। देखिए आदरणीय भाटी साहब बोल रहे थे, उन्होंने कई क्वेश्चन उठाए, मैं प्रयास करता हूं एक एक करके उनका हम जवाब देंगे। देखिए पहली बात ये है, मैं इनको थोड़ा पीछे लेके जाना चाह रहा हूं, आज से 10 साल पहले जब इनकी सरकार केंद्र में नहीं होती थी और ना ही स्टेट में थी, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उस समय प्रधानमंत्री नहीं, उस समय मुख्यमंत्री मोदी जी होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के ये चेयरमैन होते थे। तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट भेजी, वो चेयरमैन होने के नाते, और उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B4 के 3rd हिस्से में लिखा कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए। यदि एमएसपी का कानून नहीं होगा तो खाली एमएसपी घोषित करने का कोई अर्थ नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रिकमेंडेशन सही है, हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। हम तो मोदी जी से एक ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, 10 साल पहले जो आपकी रिकमेंडेशन थी, आपने भी तो किसी से सलाह मशवरा करके वो रिकमेंडेशन भेजी होंगी ना, आपने भी चर्चा करके वो रिकमेंडेशन भेजी होंगी, तो उसी रिपोर्ट को उठा के लागू करवा दीजिए आप और एमएसपी गारंटी का कानून बनवा दीजिए। ये कमेटी करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए आप एक चीज उठा के देखिए, 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, उस समय के बाद, उस समय यूपीए सरकार थी, उसके बाद एनडीए की सरकार पिछले 8 साल से। होता क्या है कि किसानों के लिए बहुत सारे आयोग बनाए गए, बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, बहुत सारे कमीशन बनाए गए आदरणीय, लेकिन वो कमीशनों, आयोगों और कमेटियों की रिपोर्ट वो कचरे के डब्बे में डाल दी गई। किसी की सरकार आई, किसी ने उसको लागू नहीं किया। तो होता क्या है, ये आयोग बना के मुद्दे को 4-5 साल के लिए टाल दिया जाता है और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब जो ये बात कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में बहुत अच्छे दाम मिले, देखिए सरसों के अब की बार अच्छे दाम क्यों मिले वो हमें समझना चाहिए। आप 2 साल पहले जाइए, जो हम इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल मंगाते थे, तो वहां पे कोरोना की वजह से वो हमारे यहाँ पे नहीं आ पाया, तो उसके कारण सरसों के दाम बढ़े। तो अगली बार आप हरियाणा की अगर हम बात करें तो अगली बार सरसों की जो तो खेती थी, वो खेती का रकबा बढ़ गया। 2021 में जो वो रकबा था वो 6,47,000 एकड़ था, उस साल भी अच्छे दाम मिले। तो अब की बार बढ़ के वो अपने आप 7,20,000 एकड़ हो गया हरियाणा के अंदर। अब की बार भी अच्छे दाम मिले, कारण क्या है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और रूस और यूक्रेन से बड़ी मात्रा में सरसों पहले हमारे देश में इंपोर्ट की जाती थी। मान लीजिए कल को ये युद्ध खत्म हो जाएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया से भी कोरोना चला गया, तो उस समय हमारे सरसों के किसानों की स्थिति क्या होगी? उस समय रेट ना गिरे, इसलिए तो हम ये कह रहे हैं ना कि भाई एक एमएसपी की गारंटी का कानून बना दीजिए कि ये थ्रेशोल्ड है, इससे नीचे नहीं जाने देंगे। उससे ऊपर यदि कोई खरीदता है तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन एक कानून बनाइए कि भाई इससे नीचे हम नहीं जाने देंगे। और एक और मैं इनको एक थोड़ा सा एक ये बताना चाह रहा हूं, ये जिक्र कर रहे थे कि कम्युनिस्ट लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए एसकेएम के अंदर हर विचारधारा के आदमी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, नॉन कम्युनिस्ट भी हैं, सारी हर विचारधारा के आदमी हैं। और भाई कोई कम्युनिस्ट है तो क्या उसको आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? क्या कम्युनिस्ट है तो वो भारत के संविधान के तहत अपनी आवाज नहीं उठा सकता है क्या? हर आदमी को अधिकार है ना। जब आप लोग विपक्ष में होते थे तो ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये गेहूं का एमएसपी 2100 करने के लिए अपना कुर्ता उतार के प्रदर्शन करते थे। वो सारे मीडिया वाले हमारे बंधुओं ने वो वीडियो भी देखी है, वो फोटो भी देखे हैं। तो विरोध करने का, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार तो हर किसी को है। इसमें आप किसी आंदोलन को कम्युनिस्ट बता देंगे, किसी आंदोलन को आप खालिस्तानी का बता देंगे, तो इससे तो मुद्दे का समाधान नहीं होगा। बुलिया साहब, हाँ बुलिया साहब जवाब दीजिए। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ बिल्कुल भाई की एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर कोई मेरे खिलाफ भी खड़ा है तो मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि लोकतंत्र उसको मेरी मुखालफत, मेरी खिलाफत करने की आजादी देता है। ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनको अवेल भी करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि आज संयुक्त किसान मोर्चा किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखेगा। जो ये कमेटी बनी है, जो इसके अंदर नाम है, हो सकते हैं,
लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि कांग्रेस के लोग भी जवाबदेही मांग रहे हैं। अरे कम से कम ये लोग भारतीय तो हैं, ये लोग भारतीय हैं और भारत देश के नागरिक हैं। ये तो डोमिनेंट स्टेटस आदि आजादी पे तैयार थे अंग्रेजों के साथ सत्ता के लिए। कम से कम इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। आज कम से कम आप ये तो माने कि ये जो लोग कमेटी में, देखिए इससे इत्तेफाक रख सकते हैं सिर्फ किसान मोर्चा के नेता और नहीं भी रख सकते, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय। तो कम से कम मैं ये मानता हूँ कि ये सारे लोग भारतीय तो हैं और मैं ये मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ संयुक्त किसान मोर्चा से अपील भी करता हूँ कि आप लोग इसके अंदर शामिल हो, इसके अंदर शामिल हो जरूर। देखिए आंदोलन के विकल्प, आंदोलन के रास्ते तो हमेशा ही खुले, आपको शामिल होकर के देखना चाहिए। एक नेगेटिव सोच के साथ, एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आपको इसके अंदर शामिल होना चाहिए। और मैं जैसे पहले भी कह चुका था, दोबारा इस बात को दोहरा देता हूँ, जननायक जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कि दुष्यंत जी स्पष्ट कर चुके हैं एमएसपी थी, है, रहेगी जब तक हम सरकार में हैं। और ये तो विकल्प नहीं, तो यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। देखिए आप भी ये बात कहते हैं, सत्ता पक्ष भी ये बात कहती है, तो फिर उसको कानूनी अमली जामा पहना दीजिए ना। जब आप ये कह ही रहे हैं, डंके की चोट पर आप कहते हैं कि भाई एमएसपी थी, है और रहेगी, तो उसको फिर आप कानूनी जामा भी पहना दीजिए। भाई इतनी सी ही तो बात कह रहा है ना किसान, कि आप उसको एक बार कानून बना दीजिए, शंकाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आपकी बात पे भरोसा है। उसीलिए तो ये कमेटी बनेगी, देखिए उसीलिए कमेटी होती है, रिकमेंडेशन देती है, कितनी लागू होती है, कितनी नहीं लागू होती है, ये बात अलग है। ये भविष्य के अगर देखिए मैं तो भविष्य पढ़ना नहीं जानता हूँ कि भविष्य में जैसे मेरे भाई मेरे साथी भी मम्मी पाड़ ने कही कि भाई इसकी सिफारिश कूड़े में डाल दी जाएगी। देखिए पूर्व में ऐसा होता रहा होगा, तो होगा नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ रहेगी। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात आपके टीवी चैनल पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए लोकतंत्र में तो 5 साल का पर्व है, ये दोबारा आएंगे। अगर कोई सरकार वादा करके इस बात से एमएसपी जो खत्म करेगा, उसकी सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार आप लोगों के पास है, कोई भी सरकार। देखिए मैं जननायक जनता पार्टी मतलब एक अलग सोच के साथ काम करने वाले लोग हैं, स्वयं क्रांतिकारी लोग हैं। हम एक चीज कह रहे हैं कि अगर कोई भी सरकार किसानों की भावनाओं के विपरीत फैसले लेगी तो उसको उखाड़ फेंकने का अधिकार लोगों के पास है। आम जनमानुष के पास उस सरकार को बदलने का अधिकार है, उसको उखाड़ फेंकने का अधिकार है। तो सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कमेटियां इसलिए बने कि कानून बने। देखिए कुछ लीगलिटीज होती है, टेक्निकलिटीज होती है। मैं अपील करता हूं जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि आप शामिल हो, आंदोलन के रास्ते तो हमेशा ही खुले हैं। अगर कोई सरकार, चलिए ठीक है, देखें गुलिया साहब आपने जो बात कही, अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। बहरहाल रविंद्र ढुल जी, आप एमएसपी को कहीं छेड़ने की तो इसमें बात है ही नहीं, जैसा कि हुकुम सिंह भाटी कह रहे थे। इसको और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए और फंक्शनल इसको हम कैसे कर सकते हैं और बेहतर तरीके से किसानों को हम कैसे पहुंचाएं, ये तो कमेटी इसलिए हम लोग बना रहे हैं। तो फिर एमएसपी को लेकर के ये डाउट क्यों आ रहे हैं मन के अंदर, इसमें शामिल होना चाहिए। डाउट आ रहा है प्रधानमंत्री जी की स्वयं की स्टेटमेंट। यदि मुझे प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट और ओम प्रकाश धनखड़ जी की स्टेटमेंट में से फर्क देखना हो तो मैं प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट को अधिक तवज्जो दूंगा, क्योंकि वो संवैधानिक पद के ऊपर है, इस देश को के ऊपर शासन चला रहे हैं। उन्होंने बिहार के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी, वो बाकायदा पब्लिक में वाइड उसके अंदर पब्लिक में रिपोर्ट हुई थी कि अब समय आ गया है कि हम एमएसपी के स्ट्रक्चर को समाप्त करके इसको फ्री करें। तो आप देखिए कि बिहार के अंदर जब एनडीए की सरकार है वहां पे किस प्रकार से एमएसपी का स्ट्रक्चर जो है मंडियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। अब देखिए कि आपने नीति आयोग की रिपोर्ट, नीति आयोग के इन्होंने मेंबर ले लिए इसके अंदर, कमेटी के अंदर नीति आयोग की बाकायदा रिपोर्ट आई है जो आपकी पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर के लगा लीजिए या किसी भी चीज को लगा करके, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अब जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी करके जो आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक जो है एमएसपी पर खरीद होती है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो सप्लाई होती है हमारी राशन की, उसके लिए खरीद होती है। तो बाकायदा नीति आयोग की रिपोर्ट रिकमेंडेशन है कि बीपीएल के लिए जो है आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कीजिए बजाय इसके कि उसको मार्केट से प्रोक्योर कीजिए। यदि आप मार्केट से प्रोक्योर नहीं करेंगे, यदि आप एफसीआई का कोटा घटाएंगे परचेज का, यदि आप पब्लिक में स्टेटमेंट देंगे कि भी अब समय आ गया है कि एमएसपी को धीरे धीरे जो है मार्केट से समाप्त कर दिया जाए, तो यदि आप मुझे ये कहेंगे कि ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात को तवज्जो दो, तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। तवज्जो केवल एक चीज को दी जा सकती है, वो ये है कि भी आपको प्राइस कंट्रोल को लीगलाइज करना पड़ेगा, मिनिमम आपको स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा।
हम समझिए, जैसे हम एक्साइज के अंदर बात करते हैं, जब जहां भी हर जगह पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, लेकिन एक्साइज एक ऐसी चीज है जहां पर यदि आप लिक्वर को वहां पर सेल करते हैं तो वहां पे मिनिमम जो है सेल प्राइस होता है कि इससे नीचे आप इसे नहीं बेच सकते। इसी प्रकार से मैक्सिमम होता है। तो आपकी मार्केट के अंदर, फ्री मार्केट के अंदर, हर जगह हर चीज के अंदर सरकार मार्केट में जो आपका प्रोड्यूसर हो या कोई भी हो, वो अपना प्राइस फिक्स कर सकता है, लेकिन फार्मर उसे फिक्स करने के उसके अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं, वो नहीं उसको स्टोर कर सकता, उसे उसको लेकर के जाना पड़ेगा। यदि आप एमएसपी के भी पैटर्न को समझे, एमएसपी की खरीद को समझे, तो जब आप देखिए मंडी के अंदर आवागमन होता है फसल का, तो शुरुआती कुछ दिनों में जो है खरीद जो है एमएसपी से नीचे होती है और बाद में उसे पिक किया जाता है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को समाप्त करने के लिए, किसानों का डर समाप्त करने के लिए आवश्यक है। डोल साहब मुझे बताइए, देखिए हर चीज की टेक्निकलिटीज तो होती हैं, क्योंकि अगर चीजें इतनी सपाट और इतनी सरल हो तो मुझे लगता है कि फिर तो किसी कमेटी की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो सरकार करे और एक फैसला हो जाए। मुझे ये बताइए कि अगर आपको ये लगता है कि एमएसपी पर कानून होना इस देश के अंदर बहुत जरूरी है, तो आप कोई नई पार्टी नहीं, आप तो देश की सबसे पुरानी पार्टी में से हैं, मुझे ये बताइए आप लोग एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना पाए? हमने तो लीगलिटीज, कुछ तो टेक्निकलिटीज होंगी ना। कानून नहीं बनाया तो कम से कम एमएसपी लागू करने वाले तो हम थे। तो यह कहना कि भी कुछ नहीं किया, अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुकुम सिंह जी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप इंश्योर कर सकते थे ना, लेकिन आपको भी तो पता है ना कि भाई उसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज होंगी। ये सवाल कम से कम मैं आपसे तो पूछ सकता हूं, कोई नई पार्टी होती उसके प्रवक्ता से तो चलिए मैं ये सवाल इसलिए नहीं पूछ सकता कि वो ये भी कहते कि हमारे पास केंद्र के अंदर सरकार नहीं थी। आपने तो देश में सर्वाधिक समय तक शासन किया, आप एमएसपी की कानूनी गारंटी बना देते। सुनिए, इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश के अंदर हरित क्रांति लाने वाली, किसानों का इसलिए आपने देश में सबसे लंबे समय तक आप लोग सत्ता में रहे, लेकिन मुझे बताइए ना कि एमएसपी आपने आत्मनिर्भर तो बना दिया, किसान ने खूब फसल उगाई, देश का पूरा भंडार भर दिया, लेकिन उस किसान को क्या एमएसपी मिला सही तरीके से? मैं यही तो कह रहा हूं ना, जब जहां पर एक सिस्टम के अंदर फ्लो आए तो आने वाली सरकार की ड्यूटी है कि उसको इंप्रूव करे, ना कि उस सिस्टम को चलाए रखे। जस्ट बिकॉज कि कांग्रेस के समय में एमएसपी लागू नहीं हो पाया, एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बन पाया, इसका ये मतलब नहीं है कि भाजपा उसे बनाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं, तभी तो कह रहे हैं ना कि भाई कमेटी बना रहे हैं, उसमें शामिल तो हो कम से कम। कमेटी का मतलब तब बनता है जब दोनों पक्षों की बराबर आवाज। मैंने शुरुआत में बताया था, इस चीज को समझिए कि डेमोक्रेसी बराबर की आवाज नहीं है, बहुत आवश्यक है। आप जो है सभी लोग जिनको ये बात आपकी सही है, बराबर का प्रतिनिधित्व होगा तो बराबर से आप डिबेट कर सकते हैं उसमें, ठीक बात है आपकी। ठीक है, विजेंद्र रेड्डू जी आपका सवाल। हाँ देखिए आयुष जी, इस प्रकार से हमारा देश सबको पता है एग्रीकल्चर प्रधान देश है, एग्रीकल्चर देश हमारी इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर के ऊपर लाभ उठाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी डिबेट, इतनी लंबी चौड़ी जो ना डिलेइंग करना और इतनी लंबी चौड़ी किसानों को बिठा करके रखना, ये एक बहुत ही गलत बात है। जब एग्रीकल्चर कंट्री है और बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, तो उसका कहीं ना कहीं गारंटी प्राइस तो होना ही चाहिए। कोई भी फैक्ट्री है, उद्योग है, कारखाने, वो अपने मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस उसके ऊपर लिखते हैं। एक बेचारा किसान ऐसा है जो फसल उगा करके उसको निकाल करके मंडी में जाकर के रख देता है, उसकी ऑक्शन करने वाले दूसरे, उसकी बोली लगाने वाले दूसरे। तो कहीं ना कहीं जब जो उसको खरीदने वाला है वो बाउंड तो होना चाहिए कि भाई आप इससे नीचे नहीं खरीदेंगे, फाउंडेशन उसके ऊपर बहुत जरूरी है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जब तक हमारी सरकार है एमएसपी है और मिलती रहेगी, चलो आपकी सरकार चलती रहेगी, मिलती रहेगी, हम इस बात को मान लेते हैं। यदि कल को आपकी सरकार चली जाती है तो फिर किसान क्या करेगा, वो उसको कहां से एमएसपी मिलेगी? इसलिए किसान कहता है कि इसकी गारंटी बनाई जाए, जो कि उनकी सरकार अगर चली भी जाएगी, उनकी सरकार अगर चली भी जाएगी रेड्डू साहब, तो या तो आपकी सरकार आएगी, रेड्डू साहब आप तो आपकी सरकार आएगी, या तो ढुल साहब की सरकार आएगी, या तो किसी और थर्ड पार्टी की आएगी, लेकिन जो भी सरकार आएगी तो किसानों के ही भरोसे आएगी ना। वो कैसे एमएसपी खत्म कर देगी? कोई सरकार खत्म कर पाएगी क्या इस देश के अंदर में? एक मिनट आयुष जी, अभी आप कह रहे थे 2012 में ये 3 फार्मर्स लॉ जो है ये कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग की थी, ये भी सबके सामने है, और मोदी जी ने एमएसपी की डिमांड की थी गुजरात का मुख्यमंत्री होते हुए, ये भी सबके सामने है। और 3 लाख कांग्रेस ने फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट तैयार किया था, लेकिन बहुमत न होने के कारण लागू नहीं कर पाए थे, और अब भाजपा ने उसको आगे बढ़ाते उसको लागू करने का काम किया। यानी कि कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी
किसान हित की नहीं सोचती है। इसीलिए मजबूरी में किसान को खड़ा होकर के एक लंबा आंदोलन चलाना पड़ा है और अब किसान मजबूती के पक्ष में है। और मैं कहता हूं कि किसान अगर डटा रहेगा तो सरकार को इसके लिए कानून भी बनाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस बना देती तो शायद भाजपा को ये दिन भी ना मिलते जो आज ये भोग रहे हैं, लेकिन भाजपा ने भी नहीं बनाया। तो अब जो है ये कांग्रेस का नाम ले देते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा का नाम ले देते हैं। सेंटर की हमारी दो बड़ी पार्टियां जिन्होंने सेंटर में सत्ता की, इनको चाहिए था कि हमारा जो किसान है, हुकुम सिंह भाटी जी, दो बड़े बेसिक सवाल हैं, दो बड़े बेसिक सवाल हैं हुकुम सिंह भाटी जी। हुकुम सिंह भाटी जी, दो बड़े बेसिक सवाल। एक तो ये कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो उसको कानूनी जामा पहना दीजिए, अमली जामा उसको क्यों नहीं पहना दे रहे हैं? और दूसरा ये है कि एमएसपी के लिए जो आप लोग कमेटी बना रहे हैं उसके अंदर जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो बराबर का होना चाहिए। अगर उसके आधे से ज्यादा मेंबर ऐसे दिख रहे हैं कि जो कि एक तरीके से प्रो उनको माने, तो फिर कैसे ये भरोसा होगा कि वहां पर भी सही तरीके से बात किसान मोर्चा या किसान संगठन अपनी रख पाएंगे? ये दोनों बेसिक सवाल है, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें। आयुष जी, मैं आपके पहले दूसरे सवाल से ही आता हूँ। ये कैसे तय होगा कौन प्रो है, कौन जो है अपोजिट का है, कौन एंटी है? ये कोई पैरामीटर है क्या इस चीज का? ये केवल और केवल अपनी समझ है, कौन आदमी उसको किस एंगल से देख रहा है, किस चश्मे से उसको देख रहा है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर एक बात कह सकता हूं, जो ये लिस्ट आई है 29 लोगों की ये कमेटी है, जिसमें अभी 3 लोगों का प्रतिनिधित्व किसान यूनियन की तरफ से आना बाकी है। इसमें अगर आप प्रो और अपोजिट करके देखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी भी किसान के साथ कोई न्याय की बात होगी। देखिए, वो जितने भी लोग हैं जो नाम आए हैं सारे अपने अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट लोग हैं। अब उनको आप एंटी और प्रो में बांटेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एमएसपी को मैंने पहले भी कहा कि इस पर शंका है, भाई बीजेपी कानून क्यों नहीं बना देती, तो इसके लिए वो नहीं आते। जब सरकार गारंटी कर रही है, और मैं रविंद्र ढुल जी की बात को भी मैं बिल्कुल जो है ना उसका एकदम मैं विरोध करता हूं। कहते हैं कि बिहार में ये लेक्चर दिया था। रविंद्र जी, कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें माननीय मोदी जी ने ये कहा हो कोई एमएसपी को खत्म करना है। और दूसरी बात, जिस समय कांग्रेस कपिल सिब्बल हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, मनमोहन सिंह हो, उन्होंने ये बयान दिया है पार्लियामेंट में जो बाकायदा दर्ज है कि एमएसपी हटाएंगे, मंडी व्यवस्था को खत्म करेंगे। उस समय भी माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने इसका विरोध किया। दूसरी बात, जो आपने कमेटी की बात कही थी, केवल और केवल एक ही लीडर ऐसे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मोदी जी। उन्होंने कहा कि एमएसपी अवश्य रहनी चाहिए, बिना एमएसपी के किसान आगे नहीं बढ़ पाएगा, और फिर शंकाएं करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं आपके उस पर आता हूं, आयुष जी, आपने कहा कि इसको कानूनी अमली जामा क्यों ना ही पहनाया जाए। देखिए, कमेटी की अपनी रिकमेंडेशन है, सरकार समय समय पर काम करती है। जब रिकमेंडेशंस आती हैं, सरकार उसकी, देखिए, किसी भी कानून को लाने बिल्कुल ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, लेकिन उसके लिए कमेटी का फंक्शनल होना जरूरी हो और कमेटी किसी निर्णय पर पहुंचे तभी आप उस पर कोई डिसीजन भी ले पाएंगे। मेरे पास अब समय नहीं है हुकुम सिंह भाटी जी, मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप सभी लोगों का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि कमेटी का गठन जरूर कर दिया गया है, लेकिन कमेटी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के जो ऐतराज हैं उस पर अब सरकार आगे क्या एक्शन लेती है, उस पर सरकार का आगे का क्या पक्ष होता है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।